बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, खुश्क साली के वक्त जब बारिश ना हो तो कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? जवाब है नमाज़े इस्तिस्का। सवाल है, बताइए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 17 मर्तबा आया है। सवाल है, क्या आपको मालूम है हजरत इमाम हुसैन के कान में अजान किसने दी थी? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। सवाल है, बताइए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 8 मर्तबा आया है। सवाल है, क्या आप जानते हैं हजरत इमाम हुसैन की वफ़ात कब हुई थी? जवाब है 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को। सवाल है, क्या आपको मालूम है हजरत इमाम हुसैन का रोज़ा मुबारक कहाँ वाक़ है? जवाब है इराक के शहर करबला में। सवाल है, क्या आप जानते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ किस खानदान से था? जवाब है हाशमी खानदान से था। सवाल है, बताइए ज़बूर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से किस नबी पर नाजिल हुई थी? जवाब है दाऊद अलैहिस्सलाम पर। सवाल है, बताइए वह कौन सा अमल है जिसको करने से नेकियां जाया हो जाती हैं? जवाब है रियाकारी करने से। सवाल है, बताइए इंजील किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से किस नबी पर नाजिल हुई थी? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। सवाल है, बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस साथी को सैफुल्लाह के लक़ब से नवाजा गया था? जवाब है हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। सवाल है, बताइए कुरान मजीद में हजरत लूत अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 27 मर्तबा आया है। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस साथी को असदुल्ला के लक़ब से नवाजा गया है? जवाब है हजरत हमजा बिन मतलब। सवाल है, क्या आप जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र करने के लिए क्या फ़ायदे बताए हैं? जवाब है दौलत और सेहत मिलती है। सवाल है, बताइए कुरान मजीद में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 16 मर्तबा आया है। सवाल है, कुरान मजीद में किस कौम का जिक्र है जिन्हें चमगादड़ में तब्दील कर दिया गया था? जवाब है बनी इसराइल की नाफरमान कौम का। सवाल है, बताइए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम
कुरान मजीद में कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 27 मर्तबा। सवाल है, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कब इस्लाम कबूल किया? जवाब है 7 हिजरी में। सवाल है, क्या आप जानते हैं कौन सा काम करने से इंसान के रिज्क में इजाफा होता है? जवाब है अल्लाह का जिक्र और खैरात करना। सवाल है, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज होता है तो घर से कौन सी चीज़ खत्म हो जाती है? जवाब है दीनी माहौल खत्म हो जाता है। सवाल है, बताइए किस तरीके से नमाज पढ़ने वाला शख्स मौत की तकलीफ से महफूज रहता है? जवाब है लंबा क़याम करने वाला। सवाल है, बताइए कुरान मजीद में दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हुरूफ कौन सा है? जवाब है हुरूफ नून। सवाल है, नहाते वक्त पेशाब करने से कौन सी बीमारी आती है? जवाब है वसवसों की। सवाल है, क्या आपको मालूम है कच्चे चावल खाने वाले को कौन सी खतरनाक बीमारी लग जाती है? जवाब है गुर्दों की बीमारी। सवाल है, बताइए कौन से घर में अपनी बेटी का रिश्ता भूल कर भी नहीं करना चाहिए? जवाब है जिस घर में औरत की इज्जत ना हो। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब और रिश्तेदारों ने पहली हिजरत किसकी तरफ की? जवाब है हबशा की तरफ। सवाल है, बताइए वह कौन सा मुल्क है जिसको नबियों की सरजमी कहते हैं? जवाब है फ़लस्तीन को। सवाल है, बताइए वह कौन से सहाबी हैं जिनकी तलवार का वज़न 35 किलो था? जवाब है हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। सवाल है, बताइए वह कौन सी हालत है जब हर मुसलमान पर हलाल चीज़ भी हराम हो जाती है? जवाब है नमाज की हालत में। सवाल है, कौन सा गुनाह करने वाले को क़यामत के दिन चोटियों की शक्ल में उठाया जाएगा? सवाल है तकब्बुर करने वाले को। सवाल है, क्या आप जानते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस सूरह में अहमद कहा गया है? जवाब है सूरतुल सफ में। सवाल है, हज में पहाड़ सफ़ा मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? जवाब है सही कहते हैं। सवाल है, बताइए हजरत मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दरमियान क्या ताल्लुक था? जवाब है भाई का रिश्ता था। सवाल है, बताइए वह कौन सा वक्त है जब किसी भी इंसान की दुआ कबूल नहीं होती है?
जवाब है मौत के वक्त। सवाल है क्या आप जानते हैं पहली और दूसरी वही के दरमियान कितने अरसे का वक़्फ़ा था? जवाब है 2 माह का वक़्फ़ा था। सवाल है बताइए कि वह कौन सा इंसान है जिसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना मना है? जवाब है शिर्क पर मरने वाला। सवाल है बताइए सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हुरूफ कुरान मजीद में कौन सा है? जवाब है हुरूफ जो। सवाल है बताइए तूफान नूह के बाद सबसे पहले शहर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आबाद किया वह कौन सा था? जवाब है खुशरान। बाज के मुताबिक सौकेश मानीन था। सवाल है बताइए अहले जन्नत का लिबास सब्ज होगा यह कहाँ कहा गया है? जवाब है सूरतुल कहफ में। सवाल है जिन पर ज़कात फ़र्ज हो और वह ज़कात अदा ना करे उनके लिए क्या वईद है? जवाब है क़यामत के दिन आग में होंगे। सवाल है बताइए वजू गुस्ल और तयम्मुम के अहकाम किस सूरत में हैं? जवाब है सूरतुल माइदा में। सवाल है क्या आपको मालूम है हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असा किस लकड़ी का था? जवाब है हीलो का। सवाल है हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या रिश्ता था? जवाब है भतीजे का। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको बैतुल्लाह शरीफ की चाबी मुस्तकिल तौर पर दी? जवाब है हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। सवाल है बताइए कुरान मजीद में हजरत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? जवाब है सिर्फ एक बार। सवाल है सूरे आले इमरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस चीज़ की मोहब्बत से मना फरमाया है? जवाब है माल की मोहब्बत से। सवाल है क्या आप जानते हैं सूरे आले इमरान में किस मशहूर गज़वा का जिक्र है? जवाब है गज़वा उहुद का। सवाल है बताइए हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के बाद किस चीज़ की तालीम दी थी? जवाब है वजू करना और नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया। सवाल है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस औरत के साथ निकाह करने से मना किया है? जवाब है शिर्क करने वाली। सवाल है हाथ में कड़े और धागे पहनने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? जवाब है कोई बीमारी भी नहीं। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के हाथ में
पीतल का कड़ा देखा और फरमाया, तुझ पर अफसोस है, यह क्या है? उस शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने यह बीमारी की वजह से पहना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे तेरी बीमारी में इजाफा होगा, इस कड़े को उतार दो। अगर तुम इसी हालत में मर गए तो कभी भी फलाह पाने वालों में नहीं होगे। सवाल है, बताइए, खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म कब हुआ? जवाब है 2 हिजरी में। सवाल है, कुरान मजीद की वह कौन सी सूरा है जिसमें मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज मौजूद है? जवाब है सूरतुल फातिहा में। सवाल है, बताइए, सूरतुल कहफ में असहाब कहफ के साथ किस जानवर का तज़किरा है? जवाब है कुत्ते का। सवाल है, अपने वालिदा के इंतकाल पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातो वस्सलाम की उम्र क्या थी? जवाब है, रवायत के मुताबिक 5 वर्ष के थे। सवाल है, ख़त्मे नबूवत के हवाले से कुरान मजीद की कितनी आयत में दलील पेश की गई है? जवाब है 99 आयत में। सवाल है, बताइए, किस जगह पर शैतान इंसान पर जल्दी हावी हो जाता है? जवाब है अकेले कमरे में। सवाल है, क्या आप जानते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम का नाम कुरान मजीद में कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 135 मर्तबा। सवाल है, बताइए, कौन सा गुनाह खाने काबा को गिराने से भी बड़ा गुनाह है? जवाब है नाहक कत्ल करना। सवाल है, बताइए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातो वस्सलाम का इंतकाल कितनी उम्र में हुआ था? जवाब है 120 साल की उम्र में। सवाल है, क्या आप जानते हैं हज के दरमियान कुर्बानी किस मुकाम पर की जाती है? जवाब है मिना के मुकाम पर। सवाल है, बताइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने कारून से कौन सा मुतालबा किया था? जवाब है ज़कात का मुतालबा। सवाल है, क्या आपको मालूम है कुरान मजीद में कारून का नाम कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 5 मर्तबा आया है। सवाल है, क्या आपको मालूम है मस्जिद कुबा का जिक्र कुरान पाक की किस सूरह में आया है? जवाब है सूरतुल तौबा में। सवाल है, क्या आपको मालूम है वह कौन सी नमाज है जिसमें 2 दफ़ा अजान दी जाती है? जवाब है जुमा की दिन। सवाल है, क्या आप जानते हैं हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक किस कबीले से था?
जवाब है बनु मखजूम से। सवाल है कुरान पाक की वह कौन सी सूरा है जिसको 10 बार पढ़ने से जन्नत में एक घर तामीर होता है। जवाब है सूरतुल इखलास।